इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड 1 से प्रतिलेखन संख्या 19 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं, जिसकी स्पीड होगी 60 शब्द प्रति मिनट। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को बढ़ाने में मदद करेगी और यदि किसी कारणवश आप लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियां आपकी अधिक आ रही हैं, आउटलाइन ठीक प्रकार से नहीं बन पा रही है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास सुबह और शाम दोनों ही समय चलती हैं। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुक भी तैयार की है, उनको आप ले सकते हैं। उनसे आपकी स्पीड निश्चित ही बढ़ेगी। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है। इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, उनकी बुक आपको मिल जाएंगी। और यदि आप हिंदी की बुक चाहें तो हिंदी की बुक भी इनकी मिल जाएंगी। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने पर आपको एक बुक फ्री दी जाएगी और यदि आप बुक खरीदते हैं तो आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी। चाहे आप अभी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ क्लासों की व्यवस्था है। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसी क्लासों को ज्वाइन करना है और कैसे बुकों को परचेज करना है। अब मैं आपको डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहिए। रेडी। महोदय, जब तक अहिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते, तब तक वह राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं पा सकती और यह तभी हो सकता है जब वे यह समझें कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं बल्कि इसे कुछ दिया भी है और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी नहीं गई है, बल्कि यह उनकी ही भाषा है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें। भाषा इसी प्रकार बन सकती है। यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको स्वीकार करने पर आप वही लिखना आरंभ कर दें, परंतु जो वे लिखें उसको आप गलत ना समझें। आज किसी भी भाषा का रूप वही नहीं है जो उसके प्रारंभिक काल में था। उसमें परिवर्तन होता रहता है। हिंदी के इतिहास में भी आपको वही बात मिलेगी। मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उसमें भी पिछले 500-600 वर्षों में बहुत अंतर पड़ा है तथा पहले की और आज की हिंदी में काफ़ी अंतर है। इसलिए नवयुग में जब वह देश की भाषा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे उसका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाए। कई अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी की काफ़ी सेवा की है। आपके राज्यपाल महोदय अहिंदी भाषी हैं और इन्होंने अपनी भाषा की बड़ी सेवा की है। यह भी हिंदी के पक्ष में थे।
इन्होंने बड़ा योग दिया जिसके कारण हम संविधान सभा में सफल हो सके। इनका भी यही विचार है जो मेरा है। मैं चाहता हूँ कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा। पैराचेंज। मानपत्र में आपने संस्कृत के संबंध में कहा है, मैं मानता हूँ कि हमारे देश में संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि देश की सभी भाषाओं का स्रोत वही भाषा है। संस्कृत से हमारा संबंध अटूट है। इसकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई है। यह हमारे लिए दुख की बात है। मैं आशा करता हूँ कि इसकी उन्नति होगी। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी 60 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजिएगा। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे बुकों को परचेज करना है और कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।